सहारनपुर दंगा भड़कने के पीछे क्या मकसद था? रावण का जो लगातार सुर्खियों में रहा है, उसकी ऑडियो भी वायरल हुई है, उसके जरिए भी हमें दंगा भड़काया गया है और अब चर्चाओं का विषय चल रहा है कि आज अब उसकी माँ कुछ ऐसा प्लानिंग कर रही है कि सहारनपुर को फिर से एक बार देखने पर मजबूर होना पड़ेगा। मैं आपको बड़ी स्पष्ट तौर पे ये बता दूं कि सहारनपुर पे किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का दंगा भड़कने नहीं दिया जाएगा। जो लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और आप जानते हैं कठोर वैधानिक कार्रवाई ऑलरेडी हो गई है। और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार की जातीय संघर्ष, किसी प्रकार की जातीय हिंसा सहारनपुर में नहीं, जिसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार है। सर, कहा जा रहा है कि रावण को विपक्षी पार्टियों ने या और कुछ पार्टियों ने मिलकर पैसा दिया था दंगा भड़काने के लिए वहाँ पर। सर, इसमें कितनी सच्चाई सामने अभी तक आपकी कार्रवाई में सामने आई? देखिए, मैं राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में बात करना नहीं चाहूँगा। पुलिस प्रशासन का काम होता है कि कानून का पालन करना और कानून का राज कायम करना। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसको कानून के शिक्षे में लाया जाएगा और जो उचित वैधानिक कार्रवाई होती है वो की जाएगी। किसी को भी ये अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी दल से हो या कोई भी व्यक्ति हो, कि समाज में जाति वैमनस्य फैलाए और जाति हिंसा कराने की कोशिश करे। सर, लगातार मेरठ में क्राइम बढ़ता जा रहा है, कप्तान साहब भी मौके पर नहीं जाते हैं, उसके विषय पर भी सर कई बार उनसे बात भी करने की कोशिश करी गई है तो उस विषय में वो नहीं बोलना चाहते, जबकि रोज़ लूट, रोज़ डकैती, रोज़ मर्डर सर आम बात हो चुकी है। सर, इस पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं अब तक यहाँ पे जो कप्तान साहब हैं? उनसे आपकी क्या बात है? देखिए, ऐसा है कि अब अपराध की स्थिति इस समय नियंत्रण में है। कतिपय घटनाएं हुई हैं, लेकिन कतिपय घटनाओं का अनावरण भी हुआ है और पुलिस पूरा प्रयास कर रही है, जिसमें एसएसपी साहब भी शुमार हैं, कि ऐसी घटनाएं रुकें, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। जहाँ तक मौके पर जाने की बात है, एसएसपी का यह दायित्व है कि वो उसको चिन्हित करें और जहाँ वो उचित समझें और जहाँ उनका जाना ज़रूरी है वहाँ वो जाते हैं। सर, आपने कल मार्केट में घूम के पूरा जायजा लिया, सुरक्षा व्यवस्था का भी, आपने व्यापारियों से भी बात की, तो सर आपको क्या कमियां लगी कि ट्रैफिक व्यवस्था में भी अभी तक सुधार नहीं हो पा रहा? जाम, आप जबकि वहाँ पे थे जब उसके बाद भी जाम लगा हुआ था, तो सर उस व्यवस्था पर आपने क्या फोकस किया कल सारे में भ्रमण करके? देखिए, ऐसा है कि ट्रैफिक की समस्या से निजात वो पुराना शहर का पार्ट है। आप जानते हैं मेरठ वर्ल्ड सिटी का पार्ट है और वहाँ सर्राफा बाज़ार है और अन्य तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। चूँकि वहाँ पर गलियाँ हैं, सकरी हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, घनी आबादी है, इसलिए ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है। उसमें फिर भी जो भी व्यवस्था हो सकती है, हम वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक कराने नहीं गए थे। हमारा अभिप्राय था वहाँ पे सुरक्षा की भावना जागृत करने का। आप जानते हैं कि सर्राफे बाज़ार को लेकर के थोड़ा सा हमारी चिंता है कि हम सर्राफे बाज़ार को किसी भी अपराध से मुक्त रखें और उसका अभिप्राय यही था कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया जाए, जो पर्याप्त जो टेक्नोलॉजी लगानी है, जैसे सीसीटीवी लगाना है या सुरक्षा और मुहैया करानी है, उसका आकलन किया जाए और लोगों से संवाद स्थापित करके यह देखा जाए कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था किस स्तर की है। सर, आप मौके पर थे, जाटव गेट पुलिस चौकी भी बंद थी, उस पर सर आपने क्या एक्शन लिया कि हमेशा ही वो बंद रहती है, वहाँ पुलिस मुस्तैद नहीं रहती, जबकि संवेदनशील क्षेत्रों में जाटव गेट भी आता है? देखिए, पूरा इलाका जहाँ मैं कल गया था, पूरा इलाका संवेदनशील है और वहाँ पर पिकेट आदि लगती रहती है। हो सकता है कतिपय कारणवश वहाँ कहीं जगह पर पिकेट पुलिस व्यवस्था कमज़ोर रही हो, उसको सुदृढ़ किया जाएगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कल की पूरा स्थिति का आकलन लेने के बाद हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई है जिसका क्रियान्वयन किया जाएगा।